तो नमस्कार दोस्तों, परमाच के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आइए शुरू करते हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। याद रखिएगा, अगर गणित में आप लोग 18 से 19 नंबर कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद लास्ट समय में क्या करते हैं, आप गणित को सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, गणित के प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज के जितने भी प्रश्न हैं ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा ये करा कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण कर रहा है? अनुसरण करने का बात कर रहा है, यहाँ पे याद करने की बात कर रहा है, जिससे बालक को सिखा सके। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारा ये करा है कि कक्षा दो में शाब्दिक प्रश्नों को न करा। देखिए, शाब्दिक प्रश्नों को ही कराया जाए, लिखा कर नहीं, शाब्दिक प्रश्नों को कराया जाए ताकि बालक सीख सके। और दूसरा हमारा देखिए करा है कि शब्दों को यहाँ पे करा शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल शब्द दिया है मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, नहीं बांटने के लिए नहीं होना चाहिए। केवल शब्द किसी एक पर बल देता है, इस आधार पे ये पहला और दूसरा गलत है। बचा हमारा यहाँ पे तीसरा चौथा। तीसरा करा योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, एकदम सही है। बालकों को रखना चाहिए कक्षा 2 के बालकों की समझ। अगर आप बताएंगे कि ये क है तो बालक पढ़ेगा, देखेगा। अगर आप कहेंगे कि ये 3 लिखा है तो बालक देखेगा, यानी शब्दों को प्रस्तुत रखना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ जाएगा। चौथा कराया शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में नहीं, अध्याय के अंत में कराएंगे तो छोटा बालक है, कैसे पता चलेगा। इस आधार पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न करा है कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार के शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी में संबंधित है? तो पहला करा संवर्धन, दूसरा करा पृथक्करण, बांटने की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा बांटने की बात कर रहा है हमारा, ये ऑप्शन आपका गलत है। संवर्धन मतलब क्या कर रहा है कि विस्तृत करना, ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तीसरा योग की पुनरावृत्ति यानी क्या है, जोड़ को जो आप बोल रहे हैं उसको दोहराने की बात कर रहा है, तो ये भी आपका गलत है। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा समुच्चय, मतलब क्या है, इकट्ठा करना, एक क्रम में रखना। जैसे क्या है कि उसने कहा 5 सेब है, इसमें 7 सेब और डाल दिए, तो बालक कहेगा, इसे जोड़ेगा 1 2 3 4 5 और इसे लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको क्या करेगा, जोड़ेगा, तो बालक इन सभी को जोड़कर क्या कहेगा कि हमारे पास 12 सेब हो गए। तो ये समुच्चय का शब्द है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे की। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे के साथ। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न ये कर रहा है कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये कथन है, किसका है भाई, किस लिए है? तो पहला कर रहा है हमारा गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों की कोई स्थान नहीं होती है। तो देखिए, गणित में त्रुटियों के स्थान होती है, बालक करके ही सीखता है, बार बार अभ्यास करता है, गलतियां करता है, तो ये सीखने का एक अभिअंग है, इसलिए ये कथन आपका गलत है। दूसरा देखिए हमारा क्या कर रहा है कि गलत है, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही लापरवाही नहीं है, बालक गलत करेगा फिर सीखेगा, इस आधार पर ये भी गलत है। तीसरा करा सही है, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे में गणित की अवधारणा की किस प्रकार से रचना हो रही है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए क्या करा है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10, ठीक है, 1/100 से क्या है, बड़ा है। सही बात है। किसी रोटी, एक रोटी का भाग है, इसमें से 2 टुकड़ा करना है, किसी रोटी के भाग में 4 टुकड़ा करना है, तो जो ये रोटी पाएगा 2 बच्चे में बटेंगे, इसका हिस्सा जो का बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे 4 लोगों को एक ही रोटी में बांट रहा है, तो ये हिस्सा छोटा छोटा हो जाएगा। इसलिए ये एक रोटी में से 100 भाग किया है और ये एक रोटी में से 10 भाग किया है केवल, तो बड़ा तो यही होगा, यानी बड़ा टुकड़ा होगा इसका। तो ये किस अधिगम सामग्री टीएलएम सर्वाधिक उपयोग होगा? तो पहला करा है डाइंस ब्लॉक से, संख्या चार्ट से, तीसरा करा है गिनतारा अबेकस से और चौथा करा है 10 × 10 के वर्गीकरण से। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा? तो देखिए, चौथे का जो जाएगा हमारे यहाँ पे संख्या चार्ट से जाएगा, ठीक है। संख्या चार्ट पे प्रदर्शित कर सकते हैं दशमलव और यहाँ पे भिन्नों के यहाँ पे योग और जोड़ को। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा देख लेते हैं क्या करा है। पांचवा यह करा कि दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली प्रस्तुत मापों के क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला करा कि अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, दूसरा करा कि आकलन, तीसरा करा प्रक्षेपण और चौथा करा कि अध्यारोपण। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का किसके साथ जाएगा? तो पांचवें का जो जाएगा हमारे यहाँ पे
तीसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा प्रक्षेपण के साथ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे तीसरा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा देख लेते हैं क्या कह रहा है। छठा हमारा ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। गणित की जो पहेलियां होती है किसमें मदद करती है? तो पहला हमारा कह रहा है कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचान करने में, दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने के, और तीसरा समस्या सुलझाने के कौशल को परखने के लिए, परखने की बात कर रहा है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित, जहां पर प्रोत्साहित समझ में आए, सभी ऑप्शन से बड़ा होगा प्रोत्साहित। और कौशल, कौशल को प्रोत्साहित करने यानी आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, समस्या सुलझाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो होगा हमारे यहाँ पे प्रोत्साहित वाला, निकाल टिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो आज का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे हमारा चौथा होगा। जितने लोगों का चौथा है एकदम सही होगा। सातवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। गणित संरचना उल्लेख करता है युक्ति का, किस युक्ति का गणित संरचना उल्लेख करता है? तो पहला हमारा कह रहा है कि गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है समस्या को सुलझाने की क्षमता का, ये भी सही है। गणित प्रश्न उत्तर में भाग लेने के कौशल का, ये भी सही है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता का। तो ये बोलने की क्षमता का नहीं, यहाँ पे ऑप्शन बचता है 3। तो यहाँ पे संरचना उल्लेख करने की बात कर रहा है। तो संरचना उल्लेख जो होगा यहाँ पे विचारों को सहमति प्रदान करना, बालकों के संगठित, यहाँ पे संरक्षण क्षमता को विकास करने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का पहले के साथ जाएगा। समस्या सुलझाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे विचारों को सहमति देने की बात है कि यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। आठवां प्रश्न देखिए ये करा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2004 एनसीएफ 2005 जाना चाहिए कि 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने की युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। तो पहला कर रहा है हमारा कि बच्चों की सोच और विचारों की गणितीय रूप देना, ये तो सही है, याद रखिएगा ये ऑप्शन आपका सही है। नहीं की बात कर रहा है, एक मिनट, यहाँ पे क्या कर रहा है कि नहीं की बात कर रहा है। तो बच्चों की सोच और विचारों की प्रक्रिया का गणितीय रूप नहीं देना है, मूर्त रूप देना है, अमूर्त रूप देना है। बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ये भी सही है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना, ये भी सही है। गणित की उच्चतर पढ़ाई तैयार करना, देखिए उच्चतर पढ़ाई की तैयारी में नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर चाहिए। देखिए कह रहा है कि चाहिए 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए? देखिए ये जो उच्चतर पढ़ाई है ये तो आपका 6 से 8 तक का जाएगा। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना यानी मूर्त मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहा है, ये भी 6 से 8 तक जा रहा है। बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, देखिए वर्णन यानी नियम की बात कर रहा है, ये भी आप उच्च स्तर पे जाएंगे। लेकिन बच्चों की सोच की विचारों की प्रक्रिया गणितीय रूप नहीं, उन्हें व्यवहारिक रूप देना है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे 8वें का, यहाँ पे 8वें का जो जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें के प्रश्न पे। 9वां देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही की बात कर रहा है। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। दूसरा कर रहा है कि स्थानीय मान सिखाते समय शून्य से परिचय दिया जाना चाहिए। और तीसरा कर रहा है पढ़ाई, यहाँ पे पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। और यहाँ पे चौथा कर रहा है कि संख्याओं, यहाँ पे बच्चों को संख्या ज्ञान विकसित करने के लिए के बाद शून्य को परिचय देना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे चौथा ही होगा, याद रखिएगा चौथा ही होगा। क्योंकि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित हो जाएगा तो इसके बाद शून्य का परिचय देंगे कि किसी संख्या के पीछे या आगे शून्य लगाने पे उसका महत्व कितना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। आज के प्रश्न का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होनी चाहिए? तो पहला कह रहा है कि संकल्पनाओं को उच्चतर कक्षाओं संबंध जोड़ा जाना चाहिए यानी नहीं या नहीं। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे संकल्पनाओं को जटिल सरल रूप में प्रदर्शित किया गणित में जाना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा है कि संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, विषय में होनी चाहिए। और चौथा करा है कि संकल्पनाओं को मूर्त अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो 10वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। संकल्पनाओं को मूर्त अमूर्त, देखिए मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ेंगे यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ेंगे तो बालक अधिक सीखेगा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे चौथा आया है एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो जाते जाते आप लोगों से यही निवेदन है कि एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल से जुड़ नहीं पाए हैं तो जुड़ जाएं, और जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में अपने अपने ग्रुपों में क्या करिए एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।